Hello everyone. Today we are going to learn class 8 state board and chapter is living world and classification of microbes. In this the topic is microorganism. तो microorganism क्या है? Microorganism that can be seen only under the microscope. Okay? जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे. That cannot be seen with the naked eyes. जो हम आंखों से नहीं देख पाते. Okay? ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म. ओके नाउ देखते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे है. ओके चले स्टार्ट. तो पहला है फर्स्ट इज बैक्टीरिया. ओके बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से बने हुए हैं. यूनि मीन्स वन, तो सिंगल सेल से बने हुए हैं एंड इंडिपेंडेंट है और पैरासिटिक इन नेचर. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रो करते हैं, उनका ही खाना खाते हैं. दैट आर पैरासिटिक इन नेचर. Okay, so they are parasitic organism also. Okay, now further bacterial cell. तो bacterial cell कैसे है? They are prokaryotic. तो prokaryotic क्या है? Okay, there are two types of cells. ये हमको मालूम है. तो कौन से दो types के cells हैं? Prokaryotic cells and eukaryotic cells. तो prokaryotic cells are very primitive cell, बहुत simple cell होते हैं. उनमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है. ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? जैसे हमारे बॉडी में होते हैं ऑर्गन्स, वैसे उनमें होते हैं ऑर्गेनल्स. ओके नाउ फर्दर यूकैरियोटिक परफेक्ट सेल्स. ओके नाउ यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में डीएनए है एंड सब ऑर्गेनल्स भी है. सो ये वो है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स. नाउ बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल. जैसे प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, वैसे इनमें होता है सेल वॉल. ओके नाउ फर्दर दे आर सिंपल बाइनरी फीचर. नाउ सिंपल बाइनरी फीचर उनका रिप्रोडक्शन है. ओके बहुत ही सिंपल है. बाइनरी मीन्स टू. ओके तो टू, तो फीचर मीन्स डिवीजन. तो एक सेल का डिवाइड होके दो सेल बनेंगे, दैट इज फीचर. ओके बाइनरी फीचर. फर्दर इन फेवरेबल कंडीशन बहुत अच्छा है, दे विल गो वेरी फास्ट, वेरी विग्रेसली एंड डबल विद इन 20 मिनट्स. 20 मिनट में डबल हो जाते हैं. ओके सो an example is coccus and bacillus. Sometimes some bacteria forms colonies. Okay, तो कॉलोनी बनाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आएंगे और कॉलोनी बनाएंगे. Okay, so this was about the bacteria. Further we are going to see about the protozoa. Now the second microorganism is protozoa, and protozoa are found in soil, fresh water and sea water. They are also found in the body of other organisms. So they are parasitic in nature. At the same time, they are pathogenic. Pathogenic means that causes disease. Okay? कुछ microorganism ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती है. Okay? So some microorganism are useful. कुछ microorganism useful है and कुछ harmful है. Okay? So pathogenic are harmful. तो ये villain की तरह हुए. Okay? Second is unicellular. ओके नाउ यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल. ये सिंगल सेल से बने हुए हैं विथ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स परफेक्ट सेल्स. सो दीज आर दी यूकैरियोटिक सेल, परफेक्ट सेल्स विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सब सेल ऑर्गेनल्स भी हैं. ओके सो दीज आर दी परफेक्ट सेल्स. तो सिंगल सेल है बट परफेक्ट सेल है. ओके फर्दर वेरिएशन मीन्स वेराइटी. ओके वेराइटी. सो वेराइटी में क्या है? ओके सो यह सेल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर होंगे. लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट. ओके मूवमेंट के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेन होंगे एंड न्यूट्रिशन दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वेराइटी होगी. ओके सो खाने पीने की भी अलग अलग तरह के हैं. ओके सो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन. नाउ फर्दर इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज सिंपल सेल डिवीजन. ओके तो एक सेल डिवाइड होता है एंड डिवाइड इनटू टू सेल्स. So this is what the reproduction, that is a simple cell division. Okay. Now further is examples. Example is amoeba freely living in dirty water. Okay, and Plasmodium vivax. Okay, that causes malaria. So this was about the protozoa, and further we are going to see about the fungi. Now the next microorganism is fungi. Okay. Now here they are found on the decaying organic matter. जो चीज़ सड़ रही है उस पर वो जिंदा होते हैं. And they are also found on the dead bodies of plants and animals. Okay. Now further they are eukaryotic. Eukaryotic means perfect cell.
सो दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब सेल ऑर्गेनल्स है, तो परफेक्ट सेल दैट इज यूकैरियोटिक सेल. ओके ना, कुछ फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, वन. ओके, यूनिसेलुलर होते हैं. और कुछ जो हम आंखों से देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन विद आवर नेकेड आइज. तो जो हम आंखों से देख सकते हैं तो वो हुए मल्टीसेलुलर. ओके, नाउ फर्दर सेफ्रोट्रॉफिक. नाउ सेफ्रोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होते हैं, जो सड़ रही है चीज उस पर. ओके, दे फीड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो उसे कहते हैं सेफ्रोट्रॉफिक. ओके, नाउ फर्दर रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी है एंड असेक्सुअली भी है. तो सेक्सुअली मीन्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, एंड असेक्सुअली मीन्स वन पेरेंट. ओके, नाउ असेक्सुअली दो टाइप से है, सेल डिवीजन एंड बडिंग. ओके, नाउ असेक्सुअली मीन्स वन पेरेंट. ओके, सो एक सेल है, वन पेरेंट, दैट गेट डिवाइड्स इनटू टू सेल, तो सेल डिवीजन. ओके, एक टाइप का रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ बडिंग. ओके, तो बडिंग एग्जांपल इज ईस्ट. ओके, तो असेक्सुअली है तो वन ईस्ट सेल. ओके, उसको एक छोटा सा कली आ जाता है, दैट एक छोटा सा बर्ड आ जाता है. ओके, तो ये है बर्ड एंड दैट गेट्स सेपरेटेड आफ्टर सम टाइम एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल ईस्ट सेल. एक नया हमें मिल जाता है ईस्ट सेल. तो एक टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ और उसे कहते हैं बडिंग. ओके, further the examples are Baker's yeast and mushroom. Okay, so here we complete with the fungi and further we are going to see the algae. Now the fourth microorganism is algae. Okay, first point is they are aquatic. Aquatic means they are found in water. Okay, रेनी सीजन में ज़्यादा करके हम देखते हैं एक ग्रीन लेयर आता है वॉल्स के ऊपर. ओके, एंड कभी कभी हम उस पर स्लिप भी हो जाते हैं. सो दैट आर algae. Okay, now further eukaryotic perfect cell. Okay, and unicellular, वो unicellular भी है and multicellular भी है. Okay, so some of the species, very few species are unicellular. बहुत कम species है वो unicellular है. Most of the time they are multicellular. Okay, and that can be seen with the naked eyes. Further, autotrophy, that is they can prepare their own food by photosynthesis. Okay, photosynthesis can be carried out with the help of chloroplast in the cell. Chloroplast नहीं होगा सेल में तो photosynthesis नहीं होगा. Okay, and the example are chlorella and chlamydomonas. Okay, so here we complete with the algae. Okay, further we are going to see about the virus. Now the fifth microorganism is viruses. Okay, now generally viruses are not considered as a living microorganism. They are not considered as a living organism means वो living organism है ही नहीं. Okay, or they are said to be the organism at the age of living or non-living. Okay, तो suppose यहाँ living है, यहाँ पर non-living है, जो बीच में line है that is the age, उसके ऊपर बैठा है हमारा वायरस. ओके, नाउ ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. सो ऐसे कैसे लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है? नाउ वायरसेस आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल. दे आर फाउंड एज ए इंडिपेंडेंट पार्टिकल, मीन्स एक डस्ट पार्टिकल की तरह है. ओके, दैट इज इन सराउंड अस. ओके, तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पर वो. ओके, नाउ दिस डस्ट पार्टिकल व्हेन गेट इनटू द होस्ट सेल, जब उसको होस्ट सेल मिल जाएगा. ओके, होस्ट सेल होगा किसी मल्टीसेलर का या फिर यूनिसेलर का भी हो सकता है. ओके, लाइक बैक्टीरिया. ओके, नाउ दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट होता है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया. तो सोचो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, फिर उसको भी होस्ट सेल बना सकता है. ओके, एंड दे विल ग्रो ओवर देयर एंड स्टार्ट टू मल्टीप्लाई. तो हो गया लिविंग. जब उसको होस्ट सेल मिल गया तो वो लिविंग हो गया, और जब होस्ट सेल नहीं होता तो वो नॉन लिविंग है. तो दिस इज व्हाट द वायरस इज. तो ये वायरस दिखता कैसे है? सो हियर इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए. ओके, सपोज दिस इज अ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है. ओके, और दिस इज अ वायरस. ओके, सपोज ये वायरस है तो इसमें क्या है? ये है लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. तो इसमें एक लॉन्ग मॉलिक्यूल डीएनए का है और आरएनए का, कौन सा भी एक हो सकता है, डीएनए और आरएनए. ओके, एंड इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट. तो इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. ये हमारा वायरस है, ऐसे हमारा वायरस दिखता है. ओके, नाउ फर्दर दे सर्वाइव इन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल सेल. तो सिर्फ लिविंग प्लांट्स
एंड एनिमल सेल में ही जिंदा रह सकता है, बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा. ओके, नाउ फर्दर दे कॉजेज डिसीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो नाउ दे हैव एंटर इनटू द होस्ट सेल. वायरस ने होस्ट सेल के अंदर एंटर कर लिया. ओके, नाउ फर्दर वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा खुद का. ओके, दे विल प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल. होस्ट सेल के हेल्प से वो खुद का प्रोटीन बना सकता है. वो वेस्ट की तरह है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए का मॉलिक्यूल और प्रोटीन कोड. ओके, तो किससे हेल्प लेगा, होस्ट सेल की हेल्प लेगा. उसमें मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा, खुद का प्रोटीन बनाएगा एंड खुद का रिप्लिका भी बनाएगा. बहुत सारे रिप्लिका बनाया है उसने. ओके, रिप्रोडक्शन हुआ. फर्दर इट विल बर्स्ट द होस्ट सेल. होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड बाहर आके बाकी सेल को भी वो इन्फेक्ट करेगा. ओके, डिस्ट्रॉय करने के बाद बाकी सेल को भी वो इन्फेक्ट करेगा. एंड दिस इज हाउ नाउ दिस इज स्प्रेडिंग. दिस इज पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा एंड दिस विल कॉज डिसीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस वॉज अबाउट द वायरस एंड वायरस इज स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें वायरसेस का स्टडी किया जाता है. Okay, so we are complete with our 5 microorganisms and we are complete with our topic. If you like the topic, subscribe it for the next topic, next video. Till then, bye, take care.